जैसे ही अगस्त और जिया उसके अपार्टमेंट के पास पहुंचे, तभी अगस्त ने दरवाजा खटखटाया। जिया अभी बड़बड़ा रही थी। आभा जिया को लेने के लिए बाहर आई। जैसे ही आभा ने जिया का हाथ पकड़ा, जिया ने उसका हाथ झटक दिया और अपनी बाहें अगस्त के गले में डाल दी। तभी जिया आंखों में आंखें डालकर अगस्त से कहती है, मुझे अपनी गोद में उठाओ, मैं अंदर चलकर नहीं जाऊंगी। जिया की ये हरकत आभा ने पहली बार देखी थी। जिया हमेशा अपने दोस्तों के सामने एक समझदार लड़की के रूप में जानी जाती थी। उसने कभी किसी भी चीज को लेकर ना जिद की थी और ना ही बचपना दिखाया था। तभी अगस्त जिया को देखकर मुस्कुराने लगा और उसने जिया के कमर में हाथ डालकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। उस वक्त वो दोनों नए शादीशुदा जोड़े की तरह नजर आ रहे थे। आभा मन ही मन सोच रही थी कि कितना अच्छा होता अगर जिया और अगस्त एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताते। जिस तरह अगस्त जिया को संभाल रहा था और जिया बार बार जिद कर रही थी, उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि उनके बीच में कितना प्यार होगा। वैसे जिया का घर दूसरे माले पर ही था, इसलिए उसे ले जाने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। आभा ने लिफ्ट का बटन प्रेस किया। लिफ्ट के आते ही तीनों उसके अंदर चले गए। हालांकि लिफ्ट से बाहर आते समय जिया ने अपने पैर दीवार पर लगा दिए थे। तभी अगस्त ने बड़े प्यार से उसके पैरों को बाहर की तरफ खींचा और तीनों लिफ्ट से बाहर निकल गए। अगस्त जिया को उसके कमरे में लेकर आया और उसने धीरे से उसको बिस्तर पर लिटा दिया। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि जिया अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा टाइम जी रही थी। वाइन के नशे में जिया का विजन धुंधला हो गया था और उसे हर तरफ सिर्फ लाइट्स ही लाइट्स नजर आ रही थी। वो बड़बड़ाते हुए अगस्त के सीने में किसी बिल्ली के बच्चे की तरह अपना चेहरा छुपा रही थी। कुछ ही देर बाद वो बिस्तर पर लेट गई थी। अगस्त ने एक हल्का सा चादर उसको उड़ा दिया था। फिर अगस्त ने जैसे ही अपना जैकेट उससे लेने की कोशिश की, जिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो फिर से अगस्त को अपनी बाहों में भरकर कहने लगी, मत जाओ प्लीज। इतना कहकर जिया अगस्त को अपनी तरफ खींच लेती है। इधर अचानक से खींचे जाने पर अगस्त खुद को संभाल ही नहीं पाया और सीधा बिस्तर पर ही गिर गया। साथ ही इत्तेफाक से उसके होंठ जिया के होंठ से लग गए। हालांकि अब तक जिया के होंठों पर वाइन का टेस्ट नहीं था, पर उसके मुंह से वाइन की स्मेल अब तक आ रही थी। उसने एक बार और जिया की तरफ देखा। तब ऐसा लगा कि वो अगस्त की उन काली आंखों में खो गई थी। एक पल के लिए तो अगस्त को ऐसा लगा जैसे कि सारी दुनिया वहीं थम गई है। वो कुछ देर एकटक उसकी आंखों में देखता रहा और तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि इस तरह जिया की तरफ आकर्षित होना उसके लिए ठीक नहीं है। हालांकि जिया नशे में थी, उसे इतना भी पता नहीं लग रहा था कि वहां हो क्या रहा है। तभी जिया ने अपनी आंखों को छोटा करते हुए अपने होठों पर अपनी जीभ फिराई। उसके मुंह में मिंट का टेस्ट घुल गया था। जिया के लिए वो बहुत ही अजीब सा एहसास था, पर वो हल्का और ठंडा फ्लेवर बहुत ही खूबसूरत था जो उसे बहुत अच्छा लगा और शायद उसे अगस्त को दोबारा किस करने में कोई एतराज नहीं था। इधर अगस्त को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने जिया के सर को पीछे से पकड़ लिया और उसके होठों को वापस अपने होठों पर ले आया और उसके बाद दोनों सुध-बुध खोकर एक दूसरे को किस करने लगे। उन्हें तो एहसास ही नहीं हुआ कि आभा अचानक से घुसते हुए उनके कमरे में आ गई थी। उन दोनों को देखकर आभा को ऐसा लग रहा था जैसे जिया अगस्त को किस कर रही थी और अगस्त जिया से दूर जाने की कोशिश में लगा था। फिर भी आभा ये देखकर शर्मा गई और वो वहां से तेजी से बाहर निकल आई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके हाथ पैर तो ऐसे कांप रहे थे मानो उसने भूत देख लिया हो। अचानक आभा को एक बहुत अजीब सा एहसास महसूस हुआ और जब उसने सामने शीशे में खुद को देखा तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि वो अपने टूथब्रश को चबा रही थी और इसी वजह से वो फोम तक निगल गई थी। आभा खुद को देखकर शर्मिंदा होने लगी और भागकर बाथरूम में घुस गई। वो सोच रही थी कि काश पानी से वो अपने मुंह के साथ साथ वो सब कुछ भी धो सकती जो उसने अभी अभी जिया के कमरे में देखा था। उधर जिया के कमरे में
अगस्त का कुछ और ही प्लान था। उसने जिया को बिस्तर पर लिटाया और खुद उसके ऊपर आ गया। जिया के नाजुक बदन का एहसास उसे अपनी पूरी बॉडी पर हो रहा था। कार में जो किस हुआ था उसकी वजह से अगस्त को जिया के होठों का स्वाद अच्छा लगने लगा था, और जैसे ही वो दोनों किस करने लगे वो पूरी दुनिया भूल गए। अगस्त को भी याद नहीं रहा कि वो जिया के अपार्टमेंट में है और जिया वहां अकेले नहीं रहती। पिछले 6 सालों में जिया ने आज पहली बार वाइन पी थी। जब उसने खुद को बिस्तर पर धंसते हुए पाया, उसने अपनी आंखों को खोलकर देखा कि एक आदमी का साया उसके ऊपर था। उसके दिमाग में इस वक्त ना ही कोई सवाल थे और ना ही कोई जवाब, इसलिए वो भी दुनिया भूलकर अगस्त को किस कर रही थी। कुछ ही पल में वो दोनों एक दूसरे में इस तरह से खो गए कि उन्हें आसपास कोई चीज ही नजर नहीं आई। अचानक से जिया को लगा कि वो बेडरूम में कैसे आ गई। वो तो ठंडी हवा के झोंकों को महसूस करती हुई रोड के किनारे पर खड़ी थी और पूरी सड़क सुनसान थी। उसके पास कुछ टूटी टहनियां और कुछ टूटे पत्ते बिखरे पड़े थे। उसने अपनी पलकें झपकाई तो वो खुद को 6 साल पहले एक सड़क के किनारे खड़े महसूस कर रही थी। ये गर्मियों की छुट्टी के दिन थे। उसने अभी 12th पास किया था। ये वही दिन थे जब वो पहली बार उदय से नाराज हुई थी, और तुरंत ही उसके आसपास की सारी जगह बदल गई और उसने खुद को अपने क्लासरूम में पाया। उस दिन उन लोगों का कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आया था और वो क्लास में सबसे पीछे बैठी पेन का ढक्कन चबा रही थी। उसका रिजल्ट काफी बढ़िया आया था। वैसे भी वो दिल्ली स्कूल की सबसे अच्छी स्टूडेंट थी। उसने एक नजर ब्लैक बोर्ड पर डाली। इतने लोगों के शोर शराबे में वो डिस्टर्ब हो रही थी। बहुत सारे कॉलेज से उसको स्कॉलरशिप की ऑफर भी गई थी, पर उसके घर वाले अब तक डिसाइड नहीं कर पाए थे कि उसको पढ़ाई करनी कहाँ है। उसके दादाजी चाहते थे कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े, जबकि माँ उसको उस कॉलेज में पढ़ाना चाहती थी जहां से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। एक लड़के की आवाज से वो अपने विचारों से बाहर आई। वो जिया से कहता है, बेबी तुमने डिसाइड किया कि तुम किस कॉलेज में अप्लाई करोगी? उसने देखा तो पाया सामने जैकेट पहने एक हैंडसम लड़का खड़ा है। वो लड़का उसके टेबल पर झुककर उसकी तरफ देख रहा था, जैसे कि वो जिया का जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहा हो। उसके बड़े बाल उसकी आंखों पर थे, पर ऐसा लग रहा था कि वो इससे और ज्यादा हैंडसम लग रहा है। जब उसने देखा कि जिया ने एक पेपर पर 2 कॉलेजेस का नाम लिखा है, तो वो चौंक कर उससे कहता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में ऐसा क्या खास है? वैसे भी वहां पर रहना और खाना सबसे ज्यादा महंगा है। जिया कुछ नहीं बोली। तभी उदय अपने हाथ हवा में उठाते हुए थोड़ा गुस्से में कहता है, सच कहूं तो जेएनयू में वहां से ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। उसकी बात सुनकर जिया उसके टांग खींचते हुए कहती है, तुम कब से एक्सपर्ट हो गए? मैं तो नहीं जाने वाली उस यूनिवर्सिटी में। जवाब में वो लड़का शिकायत करते हुए कहता है, पर तुम्हारा वाला कॉलेज तो यहाँ से काफी दूर है ना? वो बिल्कुल उस छोटे बच्चे जैसा लग रहा था जिसे नए वीडियो गेम्स के लिए मना कर दिया गया हो। वो चिढ़ते हुए कहता है, मुझे मेट्रो से 3 घंटे लगते हैं यहाँ तक आने में, ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। ये तो गलत है ना? उन दोनों के अलावा और भी कई लोग थे जो छोटे छोटे ग्रुप्स में बैठे अपना अपना कॉलेज डिसाइड कर रहे थे। जब उदय ने वो बात इतनी जोर से कही तो जिया के सारे क्लासमेट्स उसकी तरफ देखने लगे और जिया ने अपना सर झुका लिया। तभी जिया शर्मा कर कहती है, धीरे बोलो, और तुम मुझसे मिलने क्यों आते हो? जिया की बात सुनकर उदय थोड़ा उसके नजदीक गया और उससे धीमी आवाज में कहता है, अरे तुमने तो कहा था कि जब तुम एंट्रेंस एग्जाम पास कर लोगी तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी। तभी जिया का चेहरा लाल हो गया और वो कहती है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था। उदय जिया से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। वो अभी सिर्फ 17 साल की थी, फिर भी उसकी आंखों में मैच्योरिटी साफ दिखती है। वो धीरे से उसको पकड़ कर कहता है, अच्छा ठीक है, तुमने नहीं कहा था। देखो, मैं पिछले 4 सालों से तुम्हें लाइक करता हूँ। क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? जिया अपना हाथ पीछे खींचती हुई कहती है, यहाँ तो कई सारी लड़कियां तुम्हें पसंद करती हैं, मैं भला उन लोगों को क्यों ज्वाइन करूं? उदय कहीं न कहीं डर रहा था कि अगर जिया जेएनयू चली गई उसे किसी और लड़के से प्यार हो सकता है फिर,
इसलिए वो थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है, पर मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। उदय की बात सुनकर जिया खुश तो हुई, पर उसने जाहिर नहीं होने दिया। उदय उससे 1 साल सीनियर था और उसके स्कूल का टॉप स्टूडेंट था। 4 साल पहले जब वो जिया से मिला, तभी उसने अपनी फीलिंग्स के बारे में उसको बता दिया था। जिया उस टाइम बहुत छोटी थी, या कह लो कि इन सब चीजों की समझ नहीं थी उसमें। उदय स्मार्ट और हैंडसम तो था, इसके अलावा वो बास्केटबॉल भी बढ़िया खेलता था। वो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी था। स्कूल की आधे से ज्यादा लड़कियां उसे अपना क्रश मान बैठी थी। शुरू में तो जिया को वो बिल्कुल पसंद नहीं था, वो तो उससे बात तक नहीं करना चाहती थी। जब उदय को ये पता लगा तो वो खास ख्याल रखने लगा कि जिया के सामने वो अच्छे से बर्ताव करे, ताकि जिया उससे और ना चिढ़े। जिया भी उदय को तब से पसंद करने लगी थी जब वो लोग पहाड़ों पर स्कूल आउटिंग पर गए थे। वहां पर जब जिया का पैर मुड़ गया, तब उदय उसको कैंप तक लेकर आया था। जिया को अब तक वो सब याद है। हालांकि मोहिनी जिया के मामले में हमेशा से स्ट्रिक्ट रही थी। उन्होंने जिया को इन सब चक्रों में ना पड़ने की सख्त हिदायत दे रखी थी। जब भी जिया उदय की बात करती तो वो यही कहती, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए जिया ने उदय को उसके कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम तक रुकने को बोला था। पिछले साल ही उदय का एडमिशन जेएनयू यूनिवर्सिटी में हो गया था और जिया का एंट्रेंस भी क्लियर हो गया था। उदय अपना कॉलेज बंक करके उससे मिलने यहाँ आया था। जिया भी मन ही मन उसी के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी। उदय ने जब देखा कि जिया कुछ नहीं बोल रही है, तो वो थोड़ा सा बेचैन हो गया। उसको लगा कि शायद जिया उसके कॉलेज में एडमिशन लेना ही नहीं चाहती। उसको थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। वो टेबल पर झुकते हुए धीमी आवाज में कहता है, बेबी तुम फॉर्म क्यों नहीं भर रही? क्या जिया कभी उदय को भूल पाएगी? फिर जिया ने कहाँ एडमिशन लिया? क्या उदय ने जिया से अपनी बात मनवा ली? आगे जानने के लिए सुनते रहिए जिया धड़क धड़क जाए, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जैसे ही अगस्त और जिया उसके अपार्टमेंट के पास पहुंचे, तभी अगस्त ने दरवाजा खटखटाया। जिया अभी बड़बड़ा रही थी। आभा जिया को लेने के लिए बाहर आई। जैसे ही आभा ने जिया का हाथ पकड़ा, जिया ने उसका हाथ झटक दिया और अपनी बाहें अगस्त के गले में डाल दी। तभी जिया आंखों में आंखें डालकर अगस्त से कहती है, मुझे अपनी गोद में उठाओ, मैं अंदर चलकर नहीं जाऊंगी। जिया की ये हरकत आभा ने पहली बार देखी थी। जिया हमेशा अपने दोस्तों के सामने एक समझदार लड़की के रूप में जानी जाती थी। उसने कभी किसी भी चीज को लेकर ना जिद की थी और ना ही बचपना दिखाया था। तभी अगस्त जिया को देखकर मुस्कुराने लगा और उसने जिया के कमर में हाथ डालकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। उस वक्त वो दोनों नए शादीशुदा जोड़े की तरह नजर आ रहे थे। आभा मन ही मन सोच रही थी कि कितना अच्छा होता अगर जिया और अगस्त एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी बिताते। जिस तरह अगस्त जिया को संभाल रहा था और जिया बार बार जिद कर रही थी, उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि उनके बीच में कितना प्यार होगा। वैसे जिया का घर दूसरे माले पर ही था, इसलिए उसे ले जाने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। आभा ने लिफ्ट का बटन प्रेस किया। लिफ्ट के आते ही तीनों उसके अंदर चले गए। हालांकि लिफ्ट से बाहर आते समय जिया ने अपने पैर दीवार पर लगा दिए थे। तभी अगस्त ने बड़े प्यार से उसके पैरों को बाहर की तरफ खींचा और तीनों लिफ्ट से बाहर निकल गए। अगस्त जिया को उसके कमरे में लेकर आया और उसने धीरे से उसको बिस्तर पर लिटा दिया। ये देखकर ऐसा लग रहा था कि जिया अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा टाइम जी रही थी। वाइन के नशे में जिया का विजन धुंधला हो गया था और उसे हर तरफ सिर्फ लाइट्स ही लाइट्स नजर आ रही थी। वो बड़बड़ाते हुए अगस्त के सीने में किसी बिल्ली के बच्चे की तरह अपना चेहरा छुपा रही थी। कुछ ही देर बाद वो बिस्तर पर लेट गई थी।
अगस्त ने एक हल्का सा चादर उसको उड़ा दिया था। फिर अगस्त ने जैसे ही अपना जैकेट उससे लेने की कोशिश की, जिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और वो फिर से अगस्त को अपनी बाहों में भरकर कहने लगी, मत जाओ प्लीज। इतना कहकर जिया अगस्त को अपनी तरफ खींच लेती है। इधर अचानक से खींचे जाने पर अगस्त खुद को संभाल ही नहीं पाया और सीधा बिस्तर पर ही गिर गया। साथ ही इत्तेफाक से उसके होंठ जिया के होंठ से लग गए। हालांकि अब तक जिया के होंठों पर वाइन का टेस्ट नहीं था, पर उसके मुंह से वाइन की स्मेल अब तक आ रही थी। उसने एक बार और जिया की तरफ देखा, तब ऐसा लगा कि वो अगस्त की उन काली आंखों में खो गई थी। एक पल के लिए तो अगस्त को ऐसा लगा जैसे कि सारी दुनिया वहीं थम गई है। वो कुछ देर एकटक उसकी आंखों में देखता रहा और तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि इस तरह जिया की तरफ आकर्षित होना उसके लिए ठीक नहीं है। हालांकि जिया नशे में थी, उसे इतना भी पता नहीं लग रहा था कि वहां हो क्या रहा है। तभी जिया ने अपनी आंखों को छोटा करते हुए अपने होठों पर अपनी जीभ फिराई। उसके मुंह में मिंट का टेस्ट घुल गया था। जिया के लिए वो बहुत ही अजीब सा एहसास था, पर वो हल्का और ठंडा फ्लेवर बहुत ही खूबसूरत था जो उसे बहुत अच्छा लगा और शायद उसे अगस्त को दोबारा किस करने में कोई एतराज नहीं था। इधर अगस्त को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने जिया के सर को पीछे से पकड़ लिया और उसके होठों को वापस अपने होठों पर ले आया और उसके बाद दोनों सुध-बुध खोकर एक दूसरे को किस करने लगे। उन्हें तो एहसास ही नहीं हुआ कि आभा अचानक से घुसते हुए उनके कमरे में आ गई थी। उन दोनों को देखकर आभा को ऐसा लग रहा था जैसे जिया अगस्त को किस कर रही थी और अगस्त जिया से दूर जाने की कोशिश में लगा था। फिर भी आभा ये देखकर शर्मा गई और वो वहां से तेजी से बाहर निकल आई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके हाथ पैर तो ऐसे कांप रहे थे मानो उसने भूत देख लिया हो। अचानक आभा को एक बहुत अजीब सा एहसास महसूस हुआ और जब उसने सामने शीशे में खुद को देखा तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि वो अपने टूथब्रश को चबा रही थी और इसी वजह से वो फोम तक निगल गई थी। आभा खुद को देखकर शर्मिंदा होने लगी और भागकर बाथरूम में घुस गई। वो सोच रही थी कि काश पानी से वो अपने मुंह के साथ साथ वो सब कुछ भी धो सकती जो उसने अभी अभी जिया के कमरे में देखा था। उधर जिया के कमरे में अगस्त का कुछ और ही प्लान था। उसने जिया को बिस्तर पर लिटाया और खुद उसके ऊपर आ गया। जिया के नाजुक बदन का एहसास उसे अपनी पूरी बॉडी पर हो रहा था। कार में जो किस हुआ था उसकी वजह से अगस्त को जिया के होठों का स्वाद अच्छा लगने लगा था और जैसे ही वो दोनों किस करने लगे वो पूरी दुनिया भूल गए। अगस्त को भी याद नहीं रहा कि वो जिया के अपार्टमेंट में है और जिया वहां अकेले नहीं रहती। पिछले 6 सालों में जिया ने आज पहली बार वाइन पी थी। जब उसने खुद को बिस्तर पर धंसते हुए पाया, उसने अपनी आंखों को खोलकर देखा कि एक आदमी का साया उसके ऊपर था। उसके दिमाग में इस वक्त ना ही कोई सवाल थे और ना ही कोई जवाब, इसलिए वो भी दुनिया भूलकर अगस्त को किस कर रही थी। कुछ ही पल में वो दोनों एक दूसरे में इस तरह से खो गए कि उन्हें आसपास कोई चीज ही नजर नहीं आई। अचानक से जिया को लगा कि वो बेडरूम में कैसे आ गई। वो तो ठंडी हवा के झोंकों को महसूस करती हुई रोड के किनारे पर खड़ी थी और पूरी सड़क सुनसान थी। उसके पास कुछ टूटी टहनियां और कुछ टूटे पत्ते बिखरे पड़े थे। उसने अपनी पलकें झपकाई तो वो खुद को 6 साल पहले एक सड़क के किनारे खड़े महसूस कर रही थी। ये गर्मियों की छुट्टी के दिन थे। उसने अभी 12th पास किया था। ये वही दिन थे जब वो पहली बार उदय से नाराज हुई थी और तुरंत ही उसके आसपास की सारी जगह बदल गई और उसने खुद को अपने क्लासरूम में पाया। उस दिन उन लोगों का कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आया था और वो क्लास में सबसे पीछे बैठी पेन का ढक्कन चबा रही थी। उसका रिजल्ट काफी बढ़िया आया था। वैसे भी वो दिल्ली स्कूल की सबसे अच्छी स्टूडेंट थी। उसने एक नजर ब्लैक बोर्ड पर डाली। इतने लोगों के शोर शराबे में वो डिस्टर्ब हो रही थी। बहुत सारे कॉलेज से उसको स्कॉलरशिप की ऑफर भी गई थी, पर उसके घर वाले अब तक डिसाइड नहीं कर पाए थे कि उसको पढ़ाई करनी कहाँ है। उसके दादाजी चाहते थे कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़े, जबकि माँ
उसको उस कॉलेज में पढ़ाना चाहती थी जहां से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। एक लड़के की आवाज से वो अपने विचारों से बाहर आई। वो जिया से कहता है, बेबी तुमने डिसाइड किया कि तुम किस कॉलेज में अप्लाई करोगी? उसने देखा तो पाया सामने जैकेट पहने एक हैंडसम लड़का खड़ा है। वो लड़का उसके टेबल पर झुककर उसकी तरफ देख रहा था, जैसे कि वो जिया का जवाब तलाश करने की कोशिश कर रहा हो। उसके बड़े बाल उसकी आंखों पर थे, पर ऐसा लग रहा था कि वो इससे और ज्यादा हैंडसम लग रहा है। जब उसने देखा कि जिया ने एक पेपर पर 2 कॉलेजेस का नाम लिखा है, तो वो चौंक कर उससे कहता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में ऐसा क्या खास है? वैसे भी वहां पर रहना और खाना सबसे ज्यादा महंगा है। जिया कुछ नहीं बोली। तभी उदय अपने हाथ हवा में उठाते हुए थोड़ा गुस्से में कहता है, सच कहूं तो जेएनयू में वहां से ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। उसकी बात सुनकर जिया उसके टांग खींचते हुए कहती है, तुम कब से एक्सपर्ट हो गए? मैं तो नहीं जाने वाली उस यूनिवर्सिटी में। जवाब में वो लड़का शिकायत करते हुए कहता है, पर तुम्हारा वाला कॉलेज तो यहाँ से काफी दूर है ना? वो बिल्कुल उस छोटे बच्चे जैसा लग रहा था जिसे नए वीडियो गेम्स के लिए मना कर दिया गया हो। वो चिढ़ते हुए कहता है, मुझे मेट्रो से 3 घंटे लगते हैं यहाँ तक आने में, ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। ये तो गलत है ना? उन दोनों के अलावा और भी कई लोग थे जो छोटे छोटे ग्रुप्स में बैठे अपना अपना कॉलेज डिसाइड कर रहे थे। जब उदय ने वो बात इतनी जोर से कही तो जिया के सारे क्लासमेट्स उसकी तरफ देखने लगे और जिया ने अपना सर झुका लिया। तभी जिया शर्मा कर कहती है, धीरे बोलो, और तुम मुझसे मिलने क्यों आते हो? जिया की बात सुनकर उदय थोड़ा उसके नजदीक गया और उससे धीमी आवाज में कहता है, अरे तुमने तो कहा था कि जब तुम एंट्रेंस एग्जाम पास कर लोगी तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी। तभी जिया का चेहरा लाल हो गया और वो कहती है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा था। उदय जिया से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। वो अभी सिर्फ 17 साल की थी, फिर भी उसकी आंखों में मैच्योरिटी साफ दिखती है। वो धीरे से उसको पकड़ कर कहता है, अच्छा ठीक है, तुमने नहीं कहा था। देखो, मैं पिछले 4 सालों से तुम्हें लाइक करता हूँ। क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है? जिया अपना हाथ पीछे खींचती हुई कहती है, यहाँ तो कई सारी लड़कियां तुम्हें पसंद करती हैं, मैं भला उन लोगों को क्यों ज्वाइन करूं? उदय कहीं न कहीं डर रहा था कि अगर जिया जेएनयू चली गई उसे किसी और लड़के से प्यार हो सकता है फिर। इसलिए वो थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है, पर मुझे सिर्फ तुम पसंद हो। उदय की बात सुनकर जिया खुश तो हुई, पर उसने जाहिर नहीं होने दिया। उदय उससे 1 साल सीनियर था और उसके स्कूल का टॉप स्टूडेंट था। 4 साल पहले जब वो जिया से मिला तभी उसने अपनी फीलिंग्स के बारे में उसको बता दिया था। जिया उस टाइम बहुत छोटी थी, या कह लो कि इन सब चीजों की समझ नहीं थी उसमें। उदय स्मार्ट और हैंडसम तो था, इसके अलावा वो बास्केटबॉल भी बढ़िया खेलता था। वो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट भी था। स्कूल की आधे से ज्यादा लड़कियां उसे अपना क्रश मान बैठी थी। शुरू में तो जिया को वो बिल्कुल पसंद नहीं था, वो तो उससे बात तक नहीं करना चाहती थी। जब उदय को ये पता लगा तो वो खास ख्याल रखने लगा कि जिया के सामने वो अच्छे से बर्ताव करे, ताकि जिया उससे और ना चिढ़े। जिया भी उदय को तब से पसंद करने लगी थी जब वो लोग पहाड़ों पर स्कूल आउटिंग पर गए थे। वहां पर जब जिया का पैर मुड़ गया तब उदय उसको कैंप तक लेकर आया था। जिया को अब तक वो सब याद है। हालांकि मोहिनी जिया के मामले में हमेशा से स्ट्रिक्ट रही थी। उन्होंने जिया को इन सब चक्रों में न पड़ने की सख्त हिदायत दे रखी थी। जब भी जिया उदय की बात करती तो वो यही कहती, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए जिया ने उदय को उसके कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम तक रुकने को बोला था। पिछले साल ही उदय का एडमिशन जेएनयू यूनिवर्सिटी में हो गया था और जिया का एंट्रेंस भी क्लियर हो गया था। उदय अपना कॉलेज बंक करके उससे मिलने यहाँ आया था। जिया भी मन ही मन उसी के कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी। उदय ने जब देखा कि जिया कुछ नहीं बोल रही है तो वो थोड़ा सा बेचैन हो गया। उसको लगा कि शायद जिया उसके कॉलेज में एडमिशन लेना ही नहीं चाहती। उसको थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। वो टेबल पर झुकते हुए धीमी आवाज में कहता है, बेबी तुम फॉर्म क्यों नहीं भर रही? क्या जिया कभी उदय को भूल पाएगी? फिर जिया ने कहाँ एडमिशन लिया? क्या उदय ने जिया से अपनी बात मनवा ली? आगे जानने के लिए सुनते रहिए
जिया धड़क धड़क जाए, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।